नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। तो आगे चलते हैं कथा की ओर। यह कहानी है भगवान विष्णु के परम भक्त सदानंद कसाई की। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कसाई रहता था। पेशे से तो वह मांसपेशियाँ बेचा करता था, मगर वह विष्णु भगवान का परम भक्त था। उसके मुख पे सदैव हरि नारायण नारायण का ही नाम रहता था। वह मांस बेचते समय भी नारायण का नाम लेता था। वहाँ पे आने वाले ग्राहक भी एक दूसरे से बात करते थे और यह कहते थे कि यह कितना नारायण नारायण कहता है और मांसपेशियाँ बेचता है। तो दूसरा कहता था, मैं तो कई वर्षों तक उसे ऐसे ही देख रहा हूँ। वहाँ के ग्राहक सदा उसकी बातें करते रहते थे, पर वह अपनी धुन में मगन रहता था और नारायण नारायण नाम जपता था। एक बार सदानंद अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था। फिर उसके पैर में एकदम से एक पत्थर टकराया। फिर उसने वह पत्थर देखा। अरे, यह तो काले रंग का गोल पत्थर है। कैसा है, इसे उठाकर रख लेता हूँ। देखने में तो बहुत बढ़िया है। यह पत्थर मेरे मांस तोलने के काम आ जाएगा। फिर वह उस पत्थर को लेकर अपनी दुकान में चला गया और फिर सोचा, आज इसी पत्थर से ही मांस को तोलता हूँ, देखता हूँ यह पत्थर कितने वजन का है। तभी वहाँ एक ग्राहक आया। तो कसाई ने बोला, कितना मांस लेना है? वह बोला, मुझे 1 किलो का मांस लेना है। उस कसाई ने उस पत्थर को दूसरी तरफ रख दिया और एक तरफ 1 किलो का मांस रख दिया। दोनों में बराबर वजन हो गया। कसाई बोला, अरे, यह पत्थर तो 1 किलो का है। तभी उसके बाद एक दूसरा ग्राहक आया। उसने बोला सदानंद को, मुझे 2.5 किलो मांस चाहिए। सदानंद ने फिर एक तरफ 2.5 किलो मांस रखा, फिर उस पत्थर को रखा, तो वह पत्थर 2.5 किलो का हो गया। तो सदानंद हैरान हो गया कि अभी तो यह पत्थर 1 किलो वज़न दिखा रहा था, अब यह 2.5 किलो के वज़न में हो गया। शायद ये 2.5 किलो के वज़न का ही है। फिर उसने सोचा, चलो कोई नहीं, ऐसा करता हूँ, इस बार 5 किलो का वज़न करके देखता हूँ। फिर उसने एक तरफ 5 किलो का मांस और एक तरफ वह काला पत्थर रख दिया। फिर उसने देखा कि वह मांस और पत्थर दोनों 5 किलो के हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे पता चला कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह तो कोई जादुई पत्थर है। जितना मुझे मांस तोलना होता है, यह पत्थर उतना ही वज़न दिखाता है। धीरे धीरे सदानंद की यह बात पूरे गांव में फैलने लगी कि सदानंद कसाई के पास कोई जादुई पत्थर है कि जितना भी मांस लेते हैं वह पत्थर उतना ही वज़न दिखाता है। 1 किलो मांस देना होता है तो वह 1 किलो दिखाता है। 2.5 किलो का मांस दिखाना होता है तो वह 2.5 किलो दिखाता है। अगर किसी को 3 किलो 4 किलो जितना वज़न का मांस चाहिए होता, वह पत्थर वही वज़न दिखाता। इस चमत्कार के कारण उसकी दुकान में काफ़ी भीड़ होने लगी। सभी उसका पत्थर देखने के लिए आते और काफ़ी सारा मांस लेके जाते। इससे सदानंद की काफ़ी बिक्री बढ़ गई। उसने फिर से नारायण का नाम लिया और कहने लगा, हे नारायण, लगता है किसी के जादू का पत्थर यहाँ छूट गया है, जो मुझे मिल गया। इस पत्थर के आने से मेरी काफ़ी बिक्री बढ़ गई है। जय श्री हरि नारायण नारायण कहकर वह फिर से अपने काम में जुट गया। वहाँ पंडित के पास तक यह बात पहुँच गई कि सदानंद के पास कोई जादुई पत्थर है। पंडित भी हैरान हो गए कि कसाई की दुकान पे कोई जादुई पत्थर कैसे हो सकता है। हालांकि वह उस जगह जाना पसंद नहीं करते थे जहाँ मांस कटता हो और बिकता हो। किंतु जब एक पंडित के भक्त ने उसे अच्छे से बताया उस पत्थर के बारे में कि कैसा वह पत्थर है, तो पंडित को जिज्ञासा हुई कि वह उसके बारे में जाए, उसकी दुकान में जाए और उस पत्थर को देखे। उसके मन में उस पत्थर को देखने के लिए उत्सुकता हो गई। भक्त ने कहा, सच में उस कसाई के पास कोई जादुई पत्थर है।
आप एक बार चल के तो वह पत्थर देखें, आप वह पत्थर देखोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। फिर पंडित ने बोला, जब तुम इतना बोल ही रहे हो तो मेरे मन में उस पत्थर को देखने के लिए बहुत उत्सुकता है। मैं वह पत्थर देखने ज़रूर जाऊंगा, पर मैं उस कसाई की दुकान से बहुत ही दूर रहूंगा। आखिर मैं भी देखूं कि उस कसाई के पास ऐसा जादुई पत्थर कहाँ से आया। इसके बाद पंडित और वह भक्त दोनों ही कसाई की दुकान के पास चले गए और दूर से खड़े होकर सदानंद के उस जादुई पत्थर को देखने लगे। फिर उन्होंने देखा कि कैसे कि वह पत्थर हर प्रकार के वजन में बराबर हो जाता है। वह ध्यान से उस पत्थर पे नज़र गड़ाए रहे। अचानक पंडित जी के शरीर के रोए खड़े हो गए थे और उसने कहा, ये कैसे हो सकता है। मुझे इस कसाई के पास जाकर बात करनी ही होगी। और फिर वह सदानंद की दुकान में चले गए। पंडित को वहां देखकर कसाई आश्चर्यचकित हो गया और उन्होंने बोला कि पंडित जी, मैं हैरान हूँ कि आप मेरी इस छोटी सी दुकान में आए। मैं यह जादुई पत्थर देखने के लिए ही तुम्हारी दुकान में आया हूँ। यह चमत्कारी पत्थर ही मुझे तुम्हारी दुकान तक खींच के ले आया। पर शायद तुम इस बात से पूरी तरह अनजान हो, जिसे तुम पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो, वह शालिग्राम जी है, जो कि विष्णु जी का स्वरूप है। तुम यह नहीं जानते कि शालिग्राम को ऐसे मांस के बीच में रखना बहुत बड़ा पाप है। सदानंद बोला, भगवान विष्णु का पत्थर शालिग्राम। फिर उसने पंडित जी को हाथ जोड़े और कहा कि भगवान, मुझे माफ़ करना, मैं इन सब चीज़ से अनजान था। मैं नहीं जानता था कि यह भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। श्री हरि, मुझे माफ़ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। फिर उन्होंने वह पत्थर पंडित जी को देते हुए कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, इस शालिग्राम की सेवा आपसे अच्छी कोई नहीं कर सकता, इसलिए यह पत्थर आज से आप ही रखें, क्योंकि आपसे ज़्यादा इसकी सेवा कोई और नहीं कर सकता। पंडित जी ने फिर उससे वह शालिग्राम का पत्थर लिया और कहा, मैं इस शालिग्राम के पत्थर के लिए कैसे मना कर सकता हूँ। मैं अवश्य ही यह पत्थर लूँगा, दो यह मैं ले जाता हूँ। पंडित जी वह पत्थर घर ले आए और उस पत्थर को भगवान के सामने रखकर पूजा आराधना करना शुरू कर दी। तभी उसी रात पंडित जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु ने पंडित से कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन जो तुम पत्थर सदानंद से लाए हो, वह पत्थर उसके पास वापस छोड़ाओ। पंडित ने कहा, भगवान विष्णु, हे हरि, क्या मुझसे पूजा पाठ करने में कोई भूल चूक हुई। भगवान विष्णु ने कहा, तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जो भक्त मुझे दिन रात याद करते रहता है, उसको तो मैं अपने आप को भी बेच दूँ उस भक्त के लिए। वह कसाई तुम्हारी तरह मेरी पूजा अर्चना नहीं करता है, लेकिन उसके मुख में सदैव मेरा ही नाम रहता है। चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, खुशी हो या दुख हो, उसके मुख से हरि नाम नहीं जाता। वह नारायण नारायण ही कहता रहता है, मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए तो मैं खुद उसके पास गया। वह सुबह शाम मेरा नाम लेता है, इसलिए मैं तो उसी के अधीन हो गया। इसलिए वह मुझे अति प्रिय है। सदानंद मुझे निस्वार्थ प्रेम करता है, बिना स्वार्थ के मेरा नाम जपता रहता है। तुम्हारी ही तरह वह भी मेरा परम भक्त है। फिर पंडित ने बोला, जैसे ही आपकी आज्ञा हो। फिर वह पंडित अगले दिन सदानंद की दुकान में गया और सदानंद कसाई को वह शालिग्राम का पत्थर देते हुए अपने स्वप्न के बारे में बताया। पंडित की बात सुनकर सदानंद की आंखों में आंसू छलक आए।
उसने कहा, जब भगवान विष्णु मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मुझे इतना मानते हैं, तो आज के बाद मैं अपना यह काम बंद कर दूंगा। सदानंद, तुम बहुत महान हो। श्री हरि ने स्वयं तुम्हारे पास रहने की इच्छा जताई है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, वह चाहते हैं कि भगवान के आशीर्वाद के रूप में यह शालिग्राम सदैव तुम्हारे पास रहे और तुम्हारे द्वारा की गई सेवा का लाभ उठाएं। कसाई बोला, सच में पंडित जी, भगवान श्री हरि ने ऐसा कहा मेरे बारे में? वह मुझ कसाई के पास रहना चाहते हैं, वह इस दुकान में रहना चाहते हैं जहां मैं मांस बेचता हूं। अगर भगवान विष्णु मेरे बारे में इतना सोचते हैं और मेरी इस दुकान में रहना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए क्या यह काम छोड़ नहीं सकता? पंडित जी, जब वह मेरे बारे में इतना सोचते हैं, तो मैं भी आज के बाद यह मांस बेचना बंद कर दूंगा और श्री हरि का नाम लेकर दूसरा काम आरंभ कर लूँगा और भगवान श्री हरि का नाम लेकर अपना जीवन व्यतीत करूँगा। और उसके बाद पंडित जी ने सदानंद को वह शालिग्राम का पत्थर वापस कर दिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो यह थी आज की कथा। आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।